Good morning, students. Welcome again to your EVS 1 online class. Myself, Miss Rupal, your EVS 1 teacher. Students, in the previous video, I explained you half part of your EVS 1 lesson number 2, and the name of the lesson is the interrelationships between living things. And in today's class, I will explain you the remaining part of the lesson. So students, please be ready with your EVS 1 textbook and remove page number 10. In the previous class, lastly, I explained you about the combustible gas called gobar gas is obtained from cattle dung, is used as a fuel and it burns without smoke. कंबस्टिबल गैस मतलब दहनशील वायु। पशुओं के गोबर से दहनशील वायु बनता है जिसे गोबर गैस कहते हैं और इसे ईंधन की तरह यूज़ करते हैं और इसे जलाने से धुआं नहीं निकलता है। इसका मतलब ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। कैटल डंग इज़ यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग मड हाउसेस। जैसे पक्के घरों को प्लास्टर करने के लिए हम लोग सीमेंट का यूज़ करते हैं, वैसे ही मिट्टी के घरों को प्लास्टर करने के लिए पशुओं के गोबर का, कैटल डंग मीन्स पशुओं का गोबर, उसका उपयोग होता है। मैन्योर्स मेड फ्रॉम कैटल डंग एंड शीप पैलेट्स आर गुड फॉर प्लांट्स। पशुओं का जो गोबर है और भेड़ छर्रों से जो मैन्योर मतलब खाद बनती है वो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है। मैन्योर is a type of fertilizers which farmers use for growing crops और ये खाद का उपयोग किसान बढ़ती हुई फसल के लिए करते हैं। Just as we need animals, we need plants too. Plants give us food grains, vegetables and fruits. We love flowers too. We use them for many different purposes. We get flowers from plants. We also get cotton wool from plants to make cotton clothes. जैसे एनिमल्स हमारे लिए यूज़फुल है, ज़रूरी है, वैसे ही प्लांट्स भी हमारे लिए ज़रूरी है। प्लांट्स हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे कि अनाज है, सब्जियां हैं, फल है। फ्लावर्स भी हमें प्लांट्स ही देते हैं। ये फ्लावर्स का उपयोग हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, जैसे कि हम लोग भगवान को फूल चढ़ाते हैं या घर के डेकोरेशन के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं, गुलदस्ते बनाने के लिए यूज़ करते हैं। रुई भी हमें प्लांट से ही मिलती है, जिसका यूज़ करके हम लोग कॉटन के कपड़े बनाते हैं। वी ग्रो प्लांट्स दैट आर यूज़फुल टू अस मैथोडिकली, मतलब स्टेप बाय स्टेप। वी सॉ सीड्स, वी मेक श्योर they get water, we give manure when necessary. We also spray pesticides if they are attacked by insects. Plants to give us abundantly and satisfy our needs. हम लोग बीज बोते हैं, उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, उस पर पेस्टिसाइड्स मतलब जंतुनाशक दवाई छिड़कते हैं जब उस पर इंसेक्ट्स हमला करते हैं, और बदले में प्लांट्स भी हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। अदर लिविंग थिंग्स
also get their food from the environment. हमारी तरह बाकी के जो भी लिविंग थिंग्स है, सजीव है, उनकी ज़रूरतें भी पर्यावरण पूरी करता है. फॉर एग्जाम्पल्स, chameleons eat insects when they are hungry. जो गिरगिट है वो कीड़े खाते हैं जब वो भूखे होते हैं. स्नेक्स ईट माइस एंड फ्रॉग्स. सांप जो है चूहे और मेंढक खाते हैं. टाइगर्स ईट डियर. टाइगर हिरन को खाते हैं. goats and sheep and other cattle eat grass and leaves of plants. भेड़ बकरियां हैं वो प्लांट के पत्ते और घास खाते हैं. Now let's learn a new term today, arboreal. आज हम लोग एक नया वर्ड सीखेंगे. कौन सा वर्ड है वो? arboreal. This word comes from the Latin word arbor, which means tree. So arboreal means living in trees. ये लेटिन भाषा का वर्ड है और इसका मतलब होता है पेड़. इसलिए arboreal का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो पेड़ पे रहते हैं. Animals like monkeys and squirrels live on trees. बंदर है, गिलहरी है, वो पेड़ पे रहता है. It gives them certain advantages. इसकी वजह से उन्हें कुछ फ़ायदे होते हैं. जैसे कि being at a height, they are better able to defend themselves from their enemies. ऊंचाई की वजह से, हाइट की वजह से वो अपने दुश्मनों को दूर से ही देख लेते हैं और उन्हें वो मात दे सकते हैं. They also eat the fruits of the trees to satisfy their hunger. और वो पेड़ पे जो फल उगते हैं वही खा के वो अपनी भूख मिटाते हैं. Such animals are said to be arboreal. ऐसे एनिमल्स को arboreal animals कहते हैं. But unknowingly they help the trees with whose support they live. लेकिन अनजाने में ही वो पेड़ को हेल्प भी करते हैं जिसकी वजह से वो जिंदा है. As they move around here and there in their surroundings, they spread the seeds of the fruits they have eaten through their droppings. पेड़ पे यहाँ वहाँ जब वो घूमते हैं तो उसकी वजह से वो जो फल खाते हैं उसके बीज नीचे ज़मीन पे गिरते हैं. Because of these, new trees grow in different places. इसकी वजह से जो बीज नीचे गिरे हैं वो अलग अलग ज़मीन में मिक्स होते हैं और वहाँ पे नए प्लांट्स बनते हैं. Some type of birds too find trees useful for building their nets. और कोई कोई पंछी भी अपना घोंसला पेड़ पे बनाते हैं. But do you know an egret rides on a buffalo's back when a buffalo is grazing in a grassy area? You are very likely to see an egret riding on its back. What could be the reason for that? egret मतलब सफ़ेद बगुला. वो भैंस की पीठ पे बैठता है जब भैंस गाय चरती है. सबने देखा है ना बगुले को. तो इसका रीज़न क्या है? A certain kinds of egret feeds on different types of insects. Grass is full of all kinds of insects, but because they are hidden in grass, the egret cannot see them and catch them. As the buffalo walks on the grass, it frightens the insects which fly out of the grass. The egret on the buffalo's back makes no mistakes in swooping down to catch and eat them up.
जो सफ़ेद बगुले हैं वो अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स मतलब कीड़े खाते हैं। ग्रास है वो इंसेक्ट से भरे हुए होते हैं, लेकिन जो कीड़े हैं इंसेक्ट्स है वो घास में छुपे हुए होते हैं, जिसकी वजह से बगुला उन्हें देख नहीं सकता और पकड़ नहीं सकता। जैसे ही भैंस वो घास खाने के लिए मूवमेंट करती है तो वो इंसेक्ट्स वो मूवमेंट से डर जाते हैं और वहाँ से उड़ने लगते हैं। और जैसे ही वो उड़ते हैं इग्रेट उन्हें जो बफेलो की बैक पे जो बगुला बैठा है वो उन्हें पकड़ लेता है और खा लेता है। नाउ देयर आर सीजनल चेंजेस इन लिविंग थिंग्स। ऋतुओं के अनुसार लिविंग थिंग्स मतलब सजीवों में चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं। कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज़ द मराठी नेम फॉर मैंगो ब्लॉसम्स? आम के फूलों को मराठी में क्या कहते हैं? इट इज़ मोहर। एंड व्हेन डू मैंगो ट्रीज ब्लॉसम एवरी ईयर? आम के पेड़ को फूल कब आते हैं हर साल? दे ब्लॉसम बिटवीन दिसंबर एंड अप्रैल। दिसंबर से अप्रैल महीने के बीच में आम के पेड़ को फूल आते हैं। डज द बनियन ट्री हैव लीव्स थ्रू आउट द ईयर? क्या बरगद के पेड़ पे पूरे साल लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं? नो। वी सी फ्रॉग्स एवरीवेयर ड्यूरिंग रेन्स। वेयर डू दे डिसअपियर इन समर? बारिश में हम लोग को हर जगह पे मेंढक दिखाई देते हैं, लेकिन समर मतलब गर्मी में वो कहाँ गायब हो जाते हैं? फ्रॉग्स ग्रो इनटू हाइबरनेशन इन समर, मीनिंग दे गो इनटू डीप स्लीप अंडरग्राउंड and come out only during summer. गर्मी में जो मेंढक है वो गहरी नींद में चले जाते हैं अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे, और वो रेनी सीज़न बारिश में ही बाहर आते हैं। एंड लास्टली विच इज़ द सीज़न फॉर जामुन्स? कौन से मौसम में हमें जामुन्स खाने को मिलते हैं? द मॉनसून सीजन, बारिश में। वी नो दैट वी हैव 3 seasons: समर, द रेनी सीजन एंड विंटर। हमारी मुख्य 3 ऋतुएं कौन सी है? समर, विंटर एंड रेनी सीजन। इट इज़ वेरी हॉट इन समर, वी वेयर कॉटन क्लोथ्स and drink plenty of water. गर्मी में हमें बहुत पसीना होता है, बहुत गर्मी फील होती है, और हम लोग गर्मी में कॉटन के कपड़े पहनते हैं और बहुत सारा पानी पीते हैं। इन द रेनी सीजन वी यूज़ अम्ब्रेलाज और डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेनकोट्स एंड हुड्स टू अवॉइड गेटिंग वेट। बारिश में भीगने से बचने के लिए हम लोग अम्ब्रेलाज और रेनकोट्स और गमबूट्स ऐसी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। इन विंटर वी वेयर वुलन क्लोथ्स एंड अदर वार्म क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड। ठंडी में हम लोग ऊन के कपड़े और बहुत सारी चीज़ें पहनते हैं ठंडी से हमारे शरीर को बचाने के लिए। जस्ट एज 3 seasons affect us, they affect all other living things too. जैसे ये 3 ऋतुओं का असर हमारे ऊपर होता है, वैसे ही बाकी के लिविंग थिंग्स, बाकी के सजीवों पर भी उसका असर होता है। We see these changes taking place in living world every year, year after year. और ये परिवर्तन हमें
हर साल सालों साल देखने को मिलता है। विंटर इन महाराष्ट्र इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सीजन ऑफ पांगल। महाराष्ट्र में ठंडी के मौसम को पांगल भी कहते हैं। इज द फॉलिंग ऑफ लीव्स दैट इज बिकॉज मैनी ट्रीज शेयर देयर लीव्स इन विंटर। ये सीज़न में जो पेड़ है वो अपने पत्ते गिराते हैं। The coats of many furry animals become thicker in winter. फरी एनिमल्स मतलब जो एनिमल्स के शरीर पे बाल होते हैं। ठंडी में ये जो बाल है उनका ग्रोथ बहुत बढ़ जाता है। दिस कीप्स देम वार्म इन द कोल्ड सीजन। और इसकी वजह से उन्हें ठंडी में प्रोटेक्शन मिलता है, रक्षण मिलता है। Such growth of hair is specially noticeable in animals like sheep and some types of goats and rabbits. ये जो बालों का ग्रोथ है स्पेशली भेड़ बकरियां और खरगोश में दिखाई देता है। The end of winter is also the time for the mango trees to स्टार्ट ब्लॉसमिंग। ठंडी की ऋतु जब खत्म होने को आती है तो आम के पेड़ पर फूल उगना स्टार्ट हो जाते हैं। दिस ब्लॉसम्स आर कॉल्ड मोहर इन मराठी। मराठी में उसे मोहर बोलते हैं। एट द क्लोज ऑफ द मंथ ऑफ फेब्रुआरी इट बिकम्स वार्मर एंड बाय मार्च वी बिगेन टू फील द हीट। इट्स टाइम फॉर समर। जैसे फेब्रुआरी मंथ ख़त्म होने को आता है और मार्च मंथ स्टार्ट होता है, हमें गर्मी लगना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि गर्मी की ऋतु स्टार्ट हो गई है। इन दिस सीजन मैनी ट्रीज गेट न्यू लीव्स। ये सीज़न में बहुत सारे पेड़ पे नए लीव्स आते हैं, नए पत्ते उगते हैं। फॉरेस्ट अपीयर टू हैव टेकन ऑन अ कॉपर कलर। और पूरे जो जंगल है वो तांबे के रंग के, कॉपर कलर मतलब तांबे के रंग के दिखाई देते हैं। बिकॉज दिस लीव्स आर रेडिश। क्योंकि जब वो पत्ते उगते हैं तो वो हल्के से लाल कलर के होते हैं। इसकी वजह से जो पूरा फॉरेस्ट है वो कॉपर कलर का, तांबे के रंग का दिखाई देता है। देयर कलर चेंजेस टू ग्रीन एज द लीव्स ग्रो बिगर। जैसे जैसे वो पत्ते बड़े होते हैं वो कौन से कलर में टर्न होते हैं? ग्रीन कलर में। द कॉल ऑफ कोयल और द कुक्कू इज़ हर्ड इन मैनी प्लेसेस। और कई कई जगह पे हमें कोयल के, कुक्कू की आवाज़ें सुनाई देती हैं। In the summer season, the markets are full of mangoes and watermelons for us to buy. This is the season for these fruits. Although mango trees grow all over Maharashtra, the Konkan region is particularly famous for its mangoes. गर्मी की ऋतु में हमें आम और तरबूज खाने को मिलते हैं। ये फ्रूट्स हैं जो ये सीज़न में मिलते हैं। महाराष्ट्र के ऑल ओवर महाराष्ट्र में मैंगो मतलब आम मिलते हैं, लेकिन जो कोंकणी क्षेत्र है वो आम के लिए फेमस है। It is also the season for cashew nuts. The red, yellow cashew apples can be seen hillsides in the Konkan region. और ये सीज़न में
कोंकण जो क्षेत्र है उसके पहाड़ी प्रदेशों में काजू भी पाए जाते हैं। इन जून black clouds make their appearance. The rainy season is a short way away. By this time, we begin to get jackfruits, jamuns and karvandas. करवंदा is a type of a fruit. जून में हमें काले बादल दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि अभी बारिश का मौसम आने वाला है और ये सीज़न में हमें फनस, जामुन और करवंदास जैसे फ्रूट्स मिलते हैं। The seeds of grass and other plants lie scattered all over the ground. घास है और बाकी के जो प्लांट्स के जो बीज है वो पूरे ग्राउंड में फैल जाते हैं। They sprout and start growing as soon as it begins to rain. और वो उसमें अंकुर फूटना चालू हो जाते हैं जैसे ही बारिश शुरू होती है। It becomes green everywhere. और सब जगह कौन सा कलर दिखाई देता है? ग्रीन. This greenery is soothing after the hot summer months. और समर सीज़न में गर्मी की वजह से हम जो परेशान होते हैं, इसके बाद ये ग्रीनरी देख के हम लोग बहुत रिफ़्रेश हो जाते हैं, तरोताज़ा हो जाते हैं। We feel so good when it is windy after the hot summer season. जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। Sometimes we can even see the rainbow with its 7 colors in the sky. और कभी-कभी हमें आकाश में इंद्रधनुष अपने 7 रंगों के साथ दिखाई देता है। As it becomes wet everywhere, frogs appear. We also hear the loud noise of frogs croaking all together. जैसे ही सब जगह पे गीला हो जाता है तो फ्रॉग्स जो ज़मीन के अंदर है वो बाहर आते हैं और एक साथ में आवाज़ करते हैं। As the rainy season ends, it's time for winter to make a comeback. जैसे बारिश की सीज़न ऋतु ख़त्म होती है वैसे ही ठंडी का मौसम शुरू होता है। It gets colder and colder. और ठंडी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। This is not good for the frogs. ये मेंढकों के लिए अच्छा नहीं है। They go deep under the ground for a long period of time. और लंबे टाइम के लिए वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। Means they sleep. ज़मीन के नीचे वो लंबे समय तक सोते रहते हैं। We depend on agriculture for food. The different seasons, summer, winter and the monsoons are the time for doing different tasks in the field. हम लोग अनाज के लिए खेती बाड़ी पे डिपेंड होते हैं। ये तीनों सीज़न में समर, विंटर और रेनी सीज़न में किसान खेत में अपने अलग अलग टास्क है वो पूरे करते हैं। So what did we learn from the lesson? आज हमने क्या सीखा ये लेसन में से? Firstly, the needs of all living things are met in the environment. सारे लिविंग थिंग्स सजीवों की ज़रूरतें पर्यावरण पूरी करता है। There are differences in the needs of different living things. सब सजीवों की ज़रूरतें अलग अलग होती है। Secondly,
Some arboreal animals like monkeys and squirrels live in trees and feed on them. Their droppings help trees to grow in new places. Some birds build their nests in trees. दूसरा हमने arboreal animals के बारे में जाना, जैसे कि बंदर है, गिलहरी है, वो पेड़ पे रहते हैं और पेड़ पे इधर उधर घूमते हैं और जो फ्रूट वो खाते हैं उसके बीज वो नीचे गिराते हैं, वो ज़मीन के साथ मिक्स होते हैं और वहाँ पे नए प्लांट उगते हैं। कोई कोई बर्ड्स भी अपने जो घोंसले हैं वो पेड़ पे बनाते हैं। नेक्स्ट, ईच टाइप ऑफ लिविंग थिंग थ्राइव्स वेयर ऑल इट्स नीड्स आर फुलफिल्ड। सारे सजीव ऐसी जगह पसंद करते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे उनकी जो रोज़िंदी ज़रूरतें हैं वो अच्छे से पूरी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, टाइगर्स लिव इन ग्रासलैंड्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स लिव इन वाटर। इसकी वजह से जो टाइगर है वो घास वाली ज़मीन पे रहते हैं जहाँ पे बहुत सारा घास हो, झाड़ियाँ हो, और जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं मीन्स पानी में उगने वाले प्लांट्स, जल वनस्पति, वो पानी में रहते हैं। लास्टली, चेंजेस इन सीजन्स अफेक्ट लिविंग थिंग्स। जैसे ऋतुओं में चेंज होता है उसकी वजह से लिविंग थिंग्स पे भी उसका असर होता है। इन विंटर्स ट्रीज शेड लीव्स एंड एनिमल्स कोट्स ग्रो थिकर। ठंडी में जो पेड़ है वो अपने पत्ते शेड करते हैं, मतलब गिराते हैं, और एनिमल्स के बॉडी के ऊपर जो कोट है, हेयर का ग्रोथ है उनका, वो और भी ज़्यादा थिक होता है, बढ़ता है। एट द स्टार्ट ऑफ समर ट्रीज गेट न्यू लीव्स। जैसे ही गर्मी की ऋतु चालू होती है ट्रीज़ के ऊपर नए पत्ते उगते हैं। इन द रेनी सीजन इट बिकम्स ग्रीन ऑल अराउंड। बारिश के मौसम में सब जगह पे ग्रीनरी दिखाई देती है। फ्रॉग्स अपीयर एंड क्रॉप्स ग्रो इन फील्ड्स। तभी हमें मेंढक भी दिखाई देते हैं और खेत में फसल रेडी होती है। वी must always remember that the environment changes with seasons. Living things have to adapt themselves to those changes. So students, please revise this chapter at home. Soon we'll meet in the next class with the notes of the lesson, the interrelationships between living things. Till then, stay home, stay safe.